लीजिए दोस्तों, हम आपके लिए एक और सीडीपी की शानदार क्विज लेकर आ गए हैं। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि हम फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन हैं सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को, मानकीकृत परीक्षण को, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, या वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न को। आपका जवाब क्या होगा? आप सोच लीजिए इन चारों में से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को, यानी आकलन के लिए सबसे पहले जो वरीयता देंगे वो सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को देंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? ऑप्शन हैं सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सरल है, निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सरल है। आपके हिसाब से इसका जवाब क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला सक्रिय और सामाजिक है, यानी एनसीएफ 2005 अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। अगला प्रश्न क्विज का प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं भाषा निर्धारण कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, सामाजिक भाषीय उद्धत कहते हैं, या सांस्कृतिक प्रभावित कहते हैं। आपका जवाब क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भाषा निर्धारण कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन हैं सत्तावादी की है, अधिनायकी की है, या अनुमति परक की है, या सुविधादाता की है। आपका जवाब क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुविधादाता की है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन हैं पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। आप अपना जवाब चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, दूसरा है शिक्षार्थी की परिपक्वता, तीसरा है शिक्षण युक्तियाँ, चौथा है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? आप चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ये चारों ही तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन हैं कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि के, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के, या परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के। आपका जवाब क्या होगा? आप चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के हैं ये सभी उदाहरण। अगला प्रश्न नंबर 8 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन हैं उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग को समर्थन किया है, दूसरा है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, तीसरा है यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, चौथा है इसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। आप अपना जवाब चुन लीजिए, कौन सा सही होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग को समर्थन किया है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन हैं समता एवं समान अवसर के,
सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण के, विश्व बंधुता के, सामाजिक संतुलन में लागू के। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, आप चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, समता एवं समान अवसर के, यानी समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला प्रश्न, क्विज का आखिरी प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन हैं 1995 में, 1999 में, 2016 में या 1992 में। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, आप चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 2016 में। दोस्तों, आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्विज में बहुत जल्द।